नीलू अग्रवाल जी, दिल्ली से। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, मैंने हृदय से आपको गुरु माना है और आपकी वाणी हमारा मार्गदर्शन करती है। प्रभु जी, मेरा मन प्रभु के श्रृंगार में, सत्संग में तो लगता है, पर रोने का भाव नहीं आता। मन शांत तो है, पर विकारों से दूर नहीं हो हाँ पाता। देखो, रोने का भाव जबरदस्ती रोने से तो कोई बात बनती नहीं है। रोने का भाव आना चाहिए, और भाव तब आएगा जब प्यार होता है। या तो हमारा प्यारा मिले, और या फिर प्यारे के मिलन में तड़पे। तो अभी हमारा प्यारा शरीर है, हमारे प्यारे बच्चे हैं, हमारा प्यारा पति है, हमारी प्यारी इच्छाएं हैं। अभी प्यारे प्रभु नहीं होंगे, तो जब तक प्यारे प्रभु नहीं होंगे तो रोना कैसे आएगा। प्यारे के विषय में रोना आता है। जो हमारा प्यारा होता है, और वो बहुत दिनों के बाद एकदम अपना कोई प्यारा मिले तो आंखों में आंसू नहीं आ जाएंगे। और बहुत दिन से मिल ही नहीं रहा तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। मतलब आपके पति अमेरिका में रह रहे हैं और सालों से नहीं मिल रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा। जब आपको एकदम अपने पति के प्रेम की बात याद आएगी ना, तो आपको ऐसा लगेगा या तो मुझे बुला लो या आप आ जाओ, और विकल हो जाओगे आप और रोने लगोगे। नहीं चाहिए मुझे पैसा, नहीं चाहिए सुख सामग्री, मुझे आप चाहिए। आप कब मिलोगे, कब आओगे। अंदर जो फिर आपका रोना शुरू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ऐसे भक्त का होता है। जीवन हो गया भजन करते हुए, एक बार भी झलक नहीं दी। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं। आपके सिवा कोई है, आपके सिवा कोई जहां ये बातें अंदर चलने लगती तो उसका हृदय तड़पने लगता है। फिर वो रोने लगता है, प्रभु मैं अब आपके बिना जी नहीं सकता। नाथ अब आप आइए, आप कहाँ हो प्रभु, आप कहाँ हो। वो अंदर तब रोना आता है। बनावटी रोने से बात थोड़ी बनेगी। वो अंदर की पीड़ा होती है जो रोना होता है। देखो, बनावटी रोने से भगवान मिल रहे हैं क्या। और ईमानदारी से, सच्चाई से गोपियां रोई तो उन्हीं के बीच में प्रकट हुए। रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा तासा महावीर, मतलब वहीं उन्हीं के बीच में आविर्भाव हुआ भगवान का। तासा महावीर भूत छोरी इसमें मान मुखा मुजा, पीताम्बर धरा सृग्वी साक्षात मनमत मनमत था। तो हमारा जब तक प्रभु के प्रति ये भाव नहीं आएगा, इतने दिन हो गए का, हम चैन से खा रहे हैं ना, हम चैन से सो रहे हैं ना, तो रोना कैसे आवे। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है। हरि आशिक का प्यार होने पर ये बात आती है। आशिकी, हरि आशिक का मग न्यारा है। जब हृदय में भगवान से प्यार किया और वो जब न मिल नहीं रहे, तो नहीं खान पान ते भाव है। अब भोजन अच्छा नहीं लग रहा, अब नींद पूरी रात नहीं आ रही, दरस बिन दुखन लागे नैन। वो एक स्थिति है, वो भजन से आती है। खूब भजन करो, इसीलिए कह रहे हर बात का उत्तर नाम जप है। आप नाम जप करो, सब इतना रोना आने लगेगा कि आप चाहोगे कि थोड़ा रोना बंद हो जाए तो रसोई बना ले, लेकिन बंद नहीं होगा। प्यार तो हो जाए प्रभु से, और वो नाम जप से होगा, भगवान की लीला कथा सुनने से होगा। खूब नाम जप करो और भगवान की चरित्र सुनो, और हर कर्म भगवान को समर्पित करो। आचार्य कमलकांत जी। राधे। मर जी, क्या एक चिकित्सक जो असाध्य बीमारियों की चिकित्सा करता है, उसको विशेष मंत्र साधना के द्वारा विशेष शक्ति प्राप्त कर सकता है वो, जिससे वो अधिक लोगों का जीवन बचा सके, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के रोगों का। प्रारब्ध भोग की औषधि नहीं होती, प्रारब्ध भोग की औषधि नहीं होती। प्रारब्ध भोग जो है वो दंड दे के ही रहता है। हाँ, कुछ प्रायश्चित के रूप में औषधि काम करती है। प्रारब्ध खत्म हो जाएगा तो बिना औषधि के रोग ठीक हो जाएगा। प्रारब्ध खत्म नहीं होगा तो एक से एक दवा चलती रहेगी और उसको कष्ट भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध को मिटाने की सामर्थ्य बड़े बड़े महात्माओं में भी नहीं है। यद्यपि वो चाहें तो कर सकते हैं, पर नाशवान शरीर के लिए ऐसा क्यों करेंगे। सच्चिदानंद भगवान को जो रिझाने में लगे हैं, नाशवान शरीर के लिए नहीं। तो बड़े बड़े संतों में, एक बार एक गिरिराज जी में संत रहते थे, तो
108 गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा, और उनको लकवा मार गया। तो उड़िया बाबा और हरि बाबा बड़े महापुरुष थे, ये गए उनके दर्शन करने के लिए। एकांत में कहा, महाराज आप संकल्प करो तो पूरे विश्व का लकवा ठीक हो जाए, काहे को लकवा लिए पड़े हो? तो उनका, स्वामी जी आप क्या बात करते हो, मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होता है क्या? ये लकवा शरीर नाशवान है, आज नहीं तो कल मरेगा, इस लकवा के लिए मैं भजन का संकल्प करूं? कैसी बात करते हो आप हमारी परीक्षा लेते हो, इसीलिए ऐसा प्रश्न करते हो। तो प्रारब्ध भोग बड़े बड़े महापुरुषों ने सहा। तो अब जैसे कोई बहुत बड़ा वैद्य है और वो उपचार के द्वारा, तो वो प्रायश्चित हुआ, वो उस प्रारब्ध का प्रायश्चित बन रहा है, तो धीरे 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 उसका दर्द कम होता है, समय लगता है, और जहां प्रारब्ध खत्म हुआ तहां औषधि काम कर गई, पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। अगर प्रारब्ध नहीं खत्म होता तो बड़े बड़े डॉक्टर पूरा प्रयास करने के बाद उसको बचा नहीं पाते, मरीज तो जाता है मरीज, चाहे आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, पूर्ण प्रयास करते हैं पर रोग को काबू में नहीं कर पाते, क्योंकि प्रारब्ध प्रबल है। मरीज को मानसिक शांति के लिए फिर क्या करना चाहिए? दवा, मरीज को मानसिक शांति के लिए दवा, दवा उसका प्रायश्चित है। दवा में उसको लग रहा है मैं ठीक हो रहा हूं, लेकिन प्रारब्ध यदि ठीक होने का नहीं है तो ठीक नहीं कोई होगा। मंत्र या नाम है क्या कि जो मरीज को मानसिक शांति दे सके? हाँ, राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि अच्युत गोविंद भगवान नाम धन्वंतरी जी ने ये शोध करके कि समस्त औषधियों में जो रोग निवारण की सामर्थ्य है उससे बढ़कर अच्युतानंत गोविंद, भगवान के अच्युत है, गोविंद नाम है, ऐसे नामों का उच्चारण करें तो धीरे धीरे रोग का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। क्या होगा कि मन आनंद में हो गया तो शरीर रोग ग्रसित बना रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं तो दिन भर भजन करने वाले संतों के शरीर में रोग पाए गए, बड़े बड़े कष्ट पाए गए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोई वैद्य या कोई हितैषी किसी के दुख की निवृत्ति के लिए स्वयं में शक्ति जागृत करना चाहता है, हम धन्यवाद देते हैं दूसरे के हित के लिए अगर ऐसा, पर ऐसा बड़े बड़े महापुरुषों ने चाहा कि संसार को दुख रहित कर दे, लेकिन असंभव ही रहा, संभव नहीं हो पाया। 2 4 10 हजार 2000 500, लेकिन पूरे संसार को दुख में देख करके वो दुखित होकर ही गए यहाँ से, किसी को पूरा सुखी नहीं कर पाए। क्योंकि कर्म जब तक आपके सही नहीं होंगे तब तक आपको सुख दिया नहीं जा सकता। लाख उपाय करे, हम चाहते हैं आप सुखी हो जाओ, लेकिन आपके कर्म बिगड़े हुए हैं तो आपको कर्म दुख देंगे ही देंगे। तो जब कर्म आपके ठीक हो जाए तो ठीक हो, वो कर्म तब ठीक होंगे जब आप ठीक होना चाहे ना। अब आप संतों के सामने आए तो संत बन करके थोड़ी देर बैठ गए, और कुसंग में गए तो कुसंग कर रहे हैं, गंदे आचरण कर रहे हैं, तो गंदा आचरण तो अपना फल दे के रहेगा। वो रोग, अपमान, विपत्ति, दुख इसी रूप में आता है। तो इसलिए सबको हम भगवान नाम जपने की प्रेरणा करें और गंदे आचरणों से बचने की चेष्टा करें, अच्छा पवित्र भोजन पावे, पवित्र चिंतन करें, तो आज नहीं तो कल वो सुखी हो जाएंगे, ये पक्का विश्वास है। आज किसी दुख से दुखित हैं तो कल वो सुखी हो जाएंगे, जब उनका प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा तो फिर आज जो हम कर रहे हैं ये आगे हमें बड़ा सुख देगा और बड़ी शांति प्रदान करेगा। आप्त पुरुष होता है महाराज जी, हमारे आयुर्वेद के शास्त्रों में लिखा है। तो जो आप्त पुरुष होता है महाराज जी, उसको वनस्पतियां खुद बताती हैं कि मुझे इस बीमारी में यूज करो। ये जो कैंसर बीमारी है ये 5000 वर्ष पहले थी नहीं जब ये शास्त्र लिखे गए। तो मेरा जो मूल प्रश्न था, लेकिन बात ये समझनी, जो आप्त पुरुष होता है उसकी कामना कैसे जागृत हो सकती है? तो उसको बनने का मार्ग क्या है महाराज? नहीं, आप्त पुरुष का मतलब समझते हो? ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचत न कांक्षत। एक ब्रह्म के सिवा उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो बीमार कैसे दिखाई दे रहा है? आप तो पुरुष को किसी भी तरह की कोई कामना नहीं होती, क्योंकि द्वैत रह नहीं जाता। आप तो पुरुष वही होता है जो अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाए। अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया तो सब अपनी आत्मा है, और आत्मा में कभी रोग होता नहीं। रोग शरीर में होता है,
और आप्त पुरुष को किसी भी तरह से किसी के भी दुख निवृत्ति की भावना नहीं रहती, क्योंकि सब सच्चिदानंद भगवान है। वहां पुरुष स्त्री नहीं रहते। उस भावना में न सोचति न कांक्षति समाज सर्वे, ये भगवान श्री कृष्ण के वचन है। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, न कोई चाह रहती, प्रसन्नात्मा, सब ब्रह्म स्वरूप। आप्त पुरुष बनने के लिए कौन से मंत्र का जाप कर सकते मंत्र का नहीं, ज्ञान की जरूरत है। हाँ, शरीर राग, तीनों शरीरों से राग हट जाए तो आत्म स्वरूप का बोध हो जाए। जो आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त किए उसे ही आप्त पुरुष कहते हैं। आत्मा राम को ही आत्म पुरुष कहते हैं। जो आप्त काम है, किसी भी तरह की कोई कामना नहीं है, वो शरीर राग से हटने पर होगी। तो वेदांत श्रवण करने से जो फल प्राप्त होता है वही भगवान के नाम जप करने से फल प्राप्त होता है। तो वेदांत के द्वारा चाहे ज्ञान में चलो और या भगवान का नाम जप करो तो अपने आप शरीर राग छूटता चला जाएगा। भगवान के नाम में अनंत नाम है। जो नाम आपको प्रिय, राम हरि कृष्ण, जो नाम प्रिय, सब समान सामर्थ्य देने वाले हैं। जो नाम प्रिय, खूब नाम जप करो। और नाम जप करके अगर चाहो तो किसी को भी दे सकते हो कि 10,000 नाम जप इस बीमार को देते हैं तो वो चमत्कार करेगा। रोग अगर नष्ट होने का प्रारब्ध नहीं है तो उसकी पीड़ा कम हो जाएगी, उसका हृदय शीतल होने लगेगा। ऐसा कर सकते हैं।